एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पर मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर बीबीए एंड एमबीए स्टूडेंट्स, एंड आई ऑल्सो अपलोड वीडियोस ऑन यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कोड 55 एंड 17। आज का टॉपिक है पुश पुल एंड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। यूजीसी नेट में इस पर एक दो बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 का जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आज हम यही समझेंगे। वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। सो पुश पुल एंड इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन आर 3 अप्रोचेस और मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। बहुत सारे मेथड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, ओरल कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, बट दे ऑल fall within 3 basic categories: push, pull and interactive communication. So these 3 types of communication is based on how information flows between individuals or groups. Now let's study these one by one. अभी हम एक एक करके इन्हें समझेंगे और लास्ट में हम इनका कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले पुश कम्युनिकेशन। Push communication is mostly one way, where sender pushes information to the receiver without expecting immediate feedback. तो इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, पुश की जा रही है रिसीवर तक। रिसीवर इज नॉट रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन, रिसीवर को डेटा ऑटोमेटिकली मिल रहा है। सेंडर डिसाइड करता है कौन रिसिपिएंट होगा, किसको इंफॉर्मेशन भेजनी है। इसे एक्टिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि सेंडर एक्टिवली इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है without waiting for the request from receiver side. Users do not need to take action to receive the content. Examples देख लेते हैं. For example, emails and newsletters, then notifications and alerts, कई बार आप देखते होंगे ईमेल्स आती हैं, प्रमोशनल ईमेल्स। हम तो नहीं बोलते सेंड करने के लिए, कई ब्रांड्स हैं जो कस्टमर्स को ईमेल्स सेंड करते हैं टू कीप द कस्टमर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट दी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, या कोई ऑफ़र लगी है, या कई बार इंफॉर्मेशनल ईमेल्स सेंड करते हैं। कोई ब्यूटी या वेलनेस ब्रांड है तो ब्यूटी टिप्स, स्किन केयर रूटीन्स एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के रिगार्डिंग ईमेल्स या न्यूज़लेटर्स सेंड करते हैं। मान लो अगर आप फ्लिपकार्ट पर स्मार्टफोन सर्च कर रहे हो तो आपको ईमेल्स या नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी अबाउट अपकमिंग मोबाइल सेल विद अ स्पेशल एक्सचेंज ऑफर्स। तो यू आर नॉट आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन, बट वो अपने आप से भेज रहे हैं ईमेल्स और नोटिफिकेशंस। इसके अलावा टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट, लाइव स्ट्रीमिंग, ये भी पुश कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इनमें कंटेंट जो है वो रियल टाइम में ट्रांसमिट हो रहा है लार्जर ऑडियंस को, मास ऑडियंस को। स्टार प्लस, सोनी टीवी, जी टीवी पर मूवी प्रीमियर्स होते हैं, रियलिटी शोज़ आते हैं, डेली सोप्स आते हैं, तो उनके फिक्स्ड टाइमिंग्स होते हैं। इंडियन आइडल आता है टीवी पर फिक्स टाइम पर, रिसीवर का कोई कंट्रोल नहीं है। व्यूअर्स कैन नॉट चूज स्पेसिफिक शोज एट एनी टाइम। न्यूज़ चैनल्स पर न्यूज़ आती है, ब्रेकिंग न्यूज़, डिबेट्स या वेदर फोरकास्ट्स या इलेक्शंस की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव मैचेस दिखाए जाते हैं, क्रिकेट मैच, फुटबॉल एंड अदर स्पोर्ट्स इवेंट्स।
टीवी व्यूअर्स वॉच देम लाइव एज दे हैपन. लाइव मैच हम पॉज थोड़ी ना कर सकते हैं, ना रिवाइंड कर सकते हैं. उसी तरह रेडियो ब्रॉडकास्ट्स होते हैं. Music, news, talk shows are transmitted at set times. Listeners receive content as per the radio station's schedule. YouTube पर, Insta पर, Facebook पर options होती है where creators can go live. तो ये सब किसके examples हैं? Push technology के. एक और example है social media ads. इंस्टा पर रील्स देखते देखते एड्स आती हैं, वो भी पुश टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है. ऑटोमेटिकली एड्स अपीयर हो जाती हैं फीड्स में, स्टोरीज़ में, विदाउट अ रिक्वेस्ट. हम थोड़ी ना बोलते हैं हमें ये ऐड दिखाओ अब इस पर्टिकुलर ब्रांड की, अपने आप आ जाती हैं बेस्ड ऑन आर ब्राउजिंग बिहेवियर. क्या कंटेंट हम लाइक कर रहे हैं. मान लो अगर हम फिटनेस रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, देन वी मे स्टार्ट रिसीविंग एड्स फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स और ऑनलाइन वर्कआउट प्रोग्राम्स विदाउट सर्चिंग फॉर देम. सो एडवर्टाइजर्स कंट्रोल व्हाट कंटेंट इज पुश्ड एंड टू whom. सेंडर का कंट्रोल है क्या कंटेंट दिखाया जाएगा, कब दिखाया जाएगा और किसे दिखाया जाएगा. दिस इज पुश टेक्नोलॉजी और पुश कम्युनिकेशन. एंड इट इज़ मोस्टली वन वे. इट इज़ प्राइमरीली वन वे. टू वे कब होती है, मान लो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, उस दौरान व्यूअर्स कमेंट करना स्टार्ट कर दें या क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दें. सो यूज़र्स आर एंगेजिंग विद द होस्ट. कई बार नोटिफिकेशंस में पोल्स आते हैं, वोटिंग करने को कहते हैं. समटाइम्स यू गेट notification from bank apps like your credit card bill is due, need help. The user clicks and start a chat with a support agent. तो यहाँ पर information exchange हो रहा है, making it two-way communication. So push communication starts as one way but can become two-way when users are allowed to interact. अब आते हैं pull communication पर. Pull communication is mostly two-way, but sometimes it can be one-way also. पर mostly two-way ही होता है. Pull का मतलब क्या होता है? अपनी तरफ खींचना. तो यहाँ रिसीवर इंफॉर्मेशन पुल कर रहा है सेंडर से या सोर्स से when needed, जब रिसीवर को ज़रूरत है. सो रिसीवर pulls information from sender or source when needed, जब ज़रूरत है. तो यहाँ रिसीवर एक्टिव रोल प्ले कर रहा है और सेंडर पैसिव रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इसे पैसिव कम्युनिकेशन भी कहते हैं. This is also known as passive communication because the sender does not directly push the message. Instead, the information is made available for access. Information available है, लेकिन जब रिसीवर की मर्जी होगी, जब उसे ज़रूरत होगी, तब वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करेगा. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सर्चिंग ऑन गूगल, वेब ब्राउजिंग. जब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तब हम टाइप करते हैं. फ़ोन ख़रीदना है, हम सर्च करेंगे कौन सा बेस्ट फ़ोन है 30 to 40,000 के बीच में. यूजीसी नेट के फॉर्म्स कब निकलेंगे. तो रिसीवर को जब इंफॉर्मेशन चाहिए तभी वो सर्च कर रहा है और ही इज़ रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन. अनदर एग्जाम्पल इज़ विजिटिंग अ वेबसाइट. Users enter a URL or click on a link to visit a website.
कंटेंट इज़ नॉट सेंट ऑटोमेटिकली, यूज़र्स मस्ट नेविगेट टू इट। अगर मुझे अमेज़ॉन से कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है तो मैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाऊंगी या ऐप ओपन करूंगी, प्रोडक्ट सर्च करूंगी, तो ऑलरेडी वहाँ प्रोडक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, पर उसको एक्सेस कब करना है वो मैं डिसाइड करूँगी। या जब हम ऑनलाइन कुछ डाउनलोड करते हैं, सो डाउनलोडिंग फाइल्स, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पुल कम्युनिकेशन। डाउनलोडिंग रिपोर्ट्स, ऑनलाइन कोई फाइल डाउनलोड करनी है, कोई रिपोर्ट या पीडीएफ्स वगैरह, वो भी पुल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल है वीडियो स्ट्रीमिंग ऑन डिमांड। वीडियो स्ट्रीमिंग ऑन डिमांड। आपको केक बेक करना सीखना है तो आप YouTube पर जाओगे, सर्च करोगे हाउ टू बेक केक। नेटफ्लिक्स पर कौन सी मूवी देखनी है, कब देखनी है, ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज़ हैं, सीरीज़ है, पर मुझे कौन सी देखनी है, कब देखनी है, वो मैं डिसाइड करूँगी। ऑल्सो आई कैन पॉज अ वीडियो और मूवी, रिवाइंड इट। तो कंट्रोल किसके पास है? रिसीवर के पास। द सेंडर इज प्लेइंग अ पैसिव रोल। सो दिस इज pull communication, and it is mostly two-way because the user actively searches for information and the system like website, search engine, database responds with relevant results. मैं गूगल पर सर्च कर रही हूँ एक पर्टिकुलर फ़ोन के बारे में, सो गूगल विल प्रोवाइड मी विद ऑल द सर्च रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट। तो इंटरैक्शन हो रहा है यूज़र और सिस्टम के बीच में, मेकिंग इट टू-वे कम्युनिकेशन। पर अगर आप वेबसाइट विजिट कर रहे हो, आर्टिकल रीड कर रहे हो, कोई कमेंट नहीं कर रहे, कोई इंटरैक्शन नहीं हो रहा, तो ये है वन वे कम्युनिकेशन। पर पुल कम्युनिकेशन मोस्टली टू वे कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट इज इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। दिस इज टू वे कम्युनिकेशन। So interactive communication is always two-way communication where both parties actively communicate, share feedback and engage in real time. तो information का जो flow है वो दोनों तरफ से हो रहा है, sender और receiver दोनों के बीच में हो रहा है और immediate feedback मिलता है उसी समय। तो real time feedback, फीडबैक उसी समय मिलता है, उसी समय रिस्पॉन्स मिल रहा है। कम्युनिकेशन हेयर इज डायनेमिक एंड अडैप्टिव। कॉन्वर्सेशन उसी समय एडजस्ट की जा सकती है रिस्पॉन्सेस के बेसिस पर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, जॉब इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछते हैं कैंडिडेट से, उसी समय रिस्पॉन्स मिलता है। द कैंडिडेट रिस्पॉन्स इन रियल टाइम। अनदर एग्जाम्पल इज वीडियो कॉल्स। जूम पर, स्काइप पर participants can ask questions, share screens and respond in real time. Live chats and messaging apps, ये भी इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। कोई प्रोडक्ट रिटर्न किया और उसका रिफंड नहीं आया तो आप ऐप पर जाकर सपोर्ट टीम से चैट कर सकते हो, अपनी क्वेरीज टाइप कर सकते हो and the agent provides instant replies. Then interactive social media. इंस्टा पर मान लो नायका ने मेकअप ट्यूटोरियल डाला, कस्टमर्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ऑयली स्किन के लिए कौन सा फाउंडेशन सही रहेगा, फिर नायका रिस्पॉन्ड कर रहा है लिंक के साथ,
ट्राई आर न्यू ऑयल फ्री मैट फाउंडेशन, हेयर इज़ द लिंक। तो ये क्या है? इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये सब इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये 3 तरह की कम्युनिकेशन है, पुश, पुल एंड इंटरैक्टिव। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो ये सारे पॉइंट्स हम स्टडी कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मीनिंग एज ऑलरेडी टोल्ड, इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द ऑडियंस विदाउट देम रिक्वेस्टिंग इट। सेंडर डिसाइड करता है किसे इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, क्या इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। पुल कम्युनिकेशन के केस में ऑडियंस एक्टिवली सर्चेस फॉर इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड। ऑडियंस सर्च करती है इंफॉर्मेशन जब उसे इंफॉर्मेशन चाहिए, व्हेन इंफॉर्मेशन इज नीडेड। इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन में 2 वे कम्युनिकेशन होता है विद रियल टाइम फीडबैक। उसी समय फीडबैक मिल रहा है। सो इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग बैक एंड फोर्थ इन रियल टाइम। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हेयर इट इज़ 1 वे, मोस्टली 1 वे, इट इज़ मोस्टली 2 वे, और यहाँ पर always 2 way. So interactive communication is always 2 way communication. Next is user involvement. So in push technology, user plays passive role, user receives information without asking, लेकिन sender actively message send करता है, और क्योंकि sender active है इसलिए इसे active communication कहते हैं, but receiver या user का role passive होता है। यहाँ पर receiver plays active role, user searches for information, sender just makes the information available and waits for someone to look for it. So this is passive communication, but user का role active होता है, sender का passive होता है। In interactive communication, user plays highly active role, क्योंकि user react करता है, feedback देता है, user reply with their opinions, tag friends, discuss, guides the conversation based on their need. यूज़र कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसके बेसिस पर ब्रांड डिसीजंस ले रहे हैं। फीडबैक की अगर बात करें, सो पुश कम्युनिकेशन में इट इज़ डिलेड और नन, यूज़र मे और मे नॉट एंगेज। यहाँ पर इट इज़ लिमिटेड, यूज़र पुल्स इंफॉर्मेशन बट मे नॉट रिस्पॉन्ड, सो फीडबैक इज़ लिमिटेड। हेयर इट इज़ रियल टाइम कॉन्वर्सेशन। तो रियल टाइम कॉन्वर्सेशन है तो इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। यूज़र का कंट्रोल पुश कम्युनिकेशन में लो है, यूज़र डोंट कंट्रोल व्हाट दे रिसीव। हेयर इट इज़ हाई, यूज़र्स डिसाइड व्हाट टू सर्च फॉर and access. Here it is very high, users directly engage with content and conversations. Real time interaction यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर sometimes, कभी कभार, only when requesting information, यहाँ पर होती है live chats, comments और discussions के through. Next point is engagement level. यहाँ पे it is low to medium, here it is medium pull communication में, and here it is high. Engagement rate जो है यहाँ पर काफ़ी high होता है. So these were few points of differences between push, pull and interactive communication. और यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो. If yes, then please like, share and subscribe. वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना. Thank you for watching.